नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रदोष का व्रत हमें कब रखनी है और हमें शिवरात्रि का मासिक शिवरात्रि का व्रत कब रखनी है। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आप लोग पूछ रहे थे दीदी शिवरात्रि का व्रत, मासिक शिवरात्रि का व्रत कब करें। तो देखिए, मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें कृष्ण पक्ष का ही करना चाहिए। आप लोग पहले ही चिंता करने लगती हैं कब है आएगा जब कृष्ण पक्ष वाली, तो मैं जरूर बता दूंगी। और प्रदोष के व्रत के बारे में आप लोग पूछे हैं, तो देखिए प्रदोष का व्रत जैसे ना संतान के लिए किया जाता है, तो ऐसे तो डिटेल वीडियो एकदम अच्छे से समझा कर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दे रही हूँ। प्रदोष का व्रत इस साल 2024 में अगहन माह में कब है, तो 28 तारीख को प्रदोष का व्रत रखेंगे। दिन है गुरुवार, गुरु प्रदोष का व्रत है। जो लोग भी प्रदोष का व्रत रखते हैं हर माह का, तो वो देख लीजिएगा, आपको गुरुवार को व्रत रखनी है 28 नवंबर को। और शिवरात्रि का, मासिक शिवरात्रि का व्रत हम कृष्ण पक्ष की करते हैं, तो वो हमें कब रखनी है, 29 नवंबर को। दिन है शुक्रवार, शुक्रवार के दिन हम मासिक शिवरात्रि का व्रत रखेंगे। दोनों व्रतों के बारे में बता दी। प्रदोष एक दिन पहले पड़ता है, उसके अगले दिन हम मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। कभी कभी दोनों साथ में ही पड़ जाता है, और दोनों व्रत जो है ना शिव जी का ही है। तो संतान के लिए कुछ लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं, और सुहाग के लंबी उम्र के लिए या घर में सुख समृद्धि हर प्रकार के मतलब इच्छाओं की पूर्ति के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं। ठीक है, और ये कृष्ण पक्ष का ही किया जाता है। तो जो बहनें मेरी करती हैं, अगर मान लीजिए बीच में किसी कारणवश स्किप करना पड़े तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उठा लिए हैं तो लगातार हमें करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं लगातार। अगर 2 व्रत पड़ जाता है तो हमेशा आपको समझाती हूँ, अगर आपका हेल्थ सही है तो कीजिए, लेकिन नहीं सही है, कल ही व्रत की थी फिर आज एक व्रत पड़ गया, तो आप लोग स्किप भी कर सकती हैं। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं। कुछ लोग पूछेंगे कि दीदी प्रदोष का भी व्रत है और गुरुवार का भी व्रत है, तो कैसे क्या करें। तो देखिए, आप दोनों व्रत रख सकती हैं, केवल ध्यान रखनी है कि आपको अन्न नहीं खानी है। अगर जो लोग गुरुवार का व्रत करेंगे, प्रदोष का करेंगे, तो गुरुवार व्रत में तो एक समय भोजन करते हैं, मीठा भोजन, लेकिन आप मत कीजिएगा। आप फल फलहार पे ही रह जाइएगा। और आप जैसे अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो मीठा भोजन भी एक समय आप लोग शाम को कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों व्रतों में फलाहार किया जाता है। अब आप लोग किस विधि से करती हैं आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें नमक तो नहीं खाते हैं। कुछ अगर हेल्थ इशू है तभी खानी चाहिए, वरना नहीं खानी चाहिए। उसके बाद से दोनों व्रतों में हम शिव जी की ही पूजा करते हैं। आप मंदिर में पूजा चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं, घर में चाहे तो घर में भी कर सकती हैं। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, आप लोग देख लीजिएगा। और बेलपत्र, भांग, धतूरा, शिव जी की पूजा कैसे होती है, अक्षत चंदन आप लोग जानते हैं, उसी विधि से चढ़ाकर हम भगवान की पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे। अगर कच्चा दूध मिल जाता है तो जरूर अभिषेक कीजिए, नहीं मिलता है तो गंगा जल से भी कर सकते हैं, वो भी नहीं मिलता है तो साधारण जल से भी थोड़ा सा जल गिराकर घर में भी पूजा आप लोग अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और अगर मंदिर में हो सके तो मंदिर भी जा सकते हैं। यही इन्हीं सब बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए। और आपको बता दूं कि शाम को अगर मंदिर आपके आसपास है तो दोनों व्रतों में आप लोग चाहें तो मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाकर एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिए। वो भी कोई दबाव नहीं है, मंदिर दूर है तो कोई दबाव नहीं है, अगर पास में है तो इतना कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अति उत्तम रहेगा आपके लिए। तो आशा करती हूँ कि शिवरात्रि को लेकर और प्रदोष व्रत को लेकर दोनों चीज क्लियर हो गया, दोनों डाउट क्लियर हो गया। ऐसे संतान के लिए बता ही चुकी हूँ, मंगलवार का भी व्रत अति उत्तम है, और आप चाहें तो प्रदोष का भी व्रत रख सकती हैं। हम लोग प्रदोष का व्रत नहीं करते क्योंकि हमारे घर में सहता नहीं है। अगर आपके घर में सहता नहीं है तो जो भी व्रत
प्रदोष के लिए ही नहीं बता रही हूँ। जो भी व्रत आपके घर में सहता नहीं है तो आपको नहीं ही करनी चाहिए। अगर मान लीजिए मन्नत करके भी उठाने का नियम नहीं है तो हमें नहीं करनी चाहिए। और एक चीज और बता दो, दोनों व्रतों में यही अंतर है कि जैसे शिवरात्रि का जो व्रत है ना, जो भी लोग रखते हैं, सुबह में ही शिव जी की पूजा करते हैं। शिवालय में करें या घर में करें, हम सुबह में ही पूजा करते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत में क्या है ना कि शिव जी की पूजा हमें प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। शाम के समय ही पूजा किया जाता है, 6 बजे से लेकर और 7:30 तक, मतलब 7:30 तक, 8 बजे तक आपको पूजा कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो प्रदोष व्रत में यही नियम है कि सुबह में साधारण विधि से घर में कर लेते हैं और फल फलहार अपना करते हैं। फिर शाम को आप चाहें तो वस्त्र भी बदल कर पूजा कर सकते हैं या मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। केवल प्रदोष व्रत में इतना ही अंतर है कि शाम को पूजा किया जाता है प्रदोष काल में। शिवरात्रि में भी मान लीजिए आपको समय नहीं मिलता, मासिक शिवरात्रि का सुबह पूजा पाठ नहीं कर पा रही हैं, वर्किंग है या जो भी, तो शाम को भी शिव जी की पूजा आप कर सकती हैं। लेकिन शिवरात्रि व्रत में नियम ऐसा कुछ नहीं है कि शाम को ही करनी है, और प्रदोष में नियम है कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा करनी है शिव जी की। बस यही अंतर है। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों व्रतों में केवल इतना ही हमें ध्यान रखना होता है। सारी बातें क्लियर हो गई? तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।